इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ कैनिबल्स के बारे में बताती है। ये एक तरह का टाइप था जो इंसानों का गोश्त खाया करता था और इनका ये मानना था कि ये लोग जिस भी इंसान को खाएंगे उसकी जहानत और उसकी ताकत उन लोगों के अंदर आ जाएगी। इसके बाद ये कहानी स्टार्ट हो जाती है और हम एक मास्क पहने चार्ली नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कैनिबल है और अब वो अपने खाने का शिकार करने के लिए डेजर्ट में निकला हुआ है। और इस वक्त वो एक औरत के पीछे पड़ा हुआ था और वो औरत उससे बहुत ज्यादा डर रही थी और वो डरते हुए जाकर अपने घर में छुप जाती है। लेकिन चार्ली उसे पहले ही देख चुका था और फिर वो अपने एक्स के जरिए उसे मारकर अपने साथ अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो इस औरत के मीट से बहुत सारे मीट्स बॉल बनाता है और फिर इनसे अपना पेट भी भरता है और फिर इन्हें बेचने के लिए हाईवे रोड के किनारे भी आ जाता है और वो इन्हीं को ही बेचकर पैसे कमाया करता था। और तभी हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है और एक कपल उसकी शॉप पर आ जाता है और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था लेकिन लड़की वीगन थी और वो नहीं चाहती थी कि लड़का ये मीट बॉल्स खाए। अब इनको मीट बॉल्स सर्व करते हुए चार्ली इन्हें बहुत सारे जोक्स भी सुनाता है जिसे इस लड़के ने बहुत इंजॉय भी किया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है लेकिन कभी भी उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। खैर, अब जब कपल जाने ही वाले थे तो अचानक से पीछे से चार्ली ने अपनी एक्स घुमाकर उस आदमी के ऊपर वार किया और उसे वहीं पर ही मार डाला। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है और फिर लकीली उसे सड़क पर एक गाड़ी भी मिल जाती है। इस गाड़ी में एलिनोर नाम की एक लड़की थी जिसे वो अपनी जान के लिए भीख मांगती है, लेकिन एलिनोर तो उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है और हमें पता चलता है कि वो चार्ली की ही दोस्त है और उसे पता चल गया था कि ये लड़की जो इस तरह से भाग रही है जरूर ये चार्ली का ही शिकार होगी। जिसके बाद चार्ली यहाँ पर आ जाता है और इस लड़की को भी मार कर अपने घर ले जाता है। फिर इस कपल के मीट से वो दोबारा से मीट बॉल्स तैयार करता है और अब हम दूसरी तरफ क्रिस्टल नाम के एक बहुत मशहूर सिंगर को देखते हैं जिसे आज फेस्टिवल में परफॉर्म करना था, जिसके लिए ही वो जा रही थी। तो रास्ते में चार्ली का एरिया आ जाता है जहाँ पर एलिनोर पहले से ही खड़ी थी और वो अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक कर रही थी। असल में वो चार्ली के लिए शिकार ढूंढने आई थी। अब क्रिस्टल ने भी उसे लिफ्ट दे दी और अब गाड़ी में बैठते ही एलिनोर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आ जाता है और अब ये दोनों मिलकर क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और अब वहाँ जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है और जब क्रिस्टल को होश आता है तो वो चार्ली को अपने सामने देखती है तो वो इससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। चार्ली ने इसका जवाब नहीं दिया और अपने बहुत सारे जोक सुनाने लगा। अब क्रिस्टल को समझ नहीं आ रही थी कि किडनैपर उसे जोक्स क्यों सुना रहा है। क्रिस्टल अब यहाँ पर चार्ली से कहती है मैं तुम्हें मारकर यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली फिर से उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अब वो खाना खाने बैठ जाता है। अब यहाँ पर हम शेरिफ लीवर को देखते हैं जिसे ये खबर मिली थी कि क्रिस्टल डेजर्ट साइड पर गायब हो गई है और अब वो क्रिस्टल के ही तलाश में था, इसलिए ही वो चार्ली का घर भी नॉक करता है। लेकिन चार्ली इस शेरिफ को साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और इस घर में वो अकेला ही रहता है। अब शेरिफ को कोई शक ना हो इसलिए वो शेरिफ को अपने घर के अंदर भी बुला लेता है और अब यहाँ पर उसने शेरिफ को बहुत सारे जोक्स भी सुनाए जिसकी वजह से ये दोनों आपस में काफी फ्रैंक हो जाते हैं। और अब कुछ देर बाद चार्ली टीवी देखने के लिए बैठ जाता है जहाँ पर उसे एक क्लब की एड नजर आती है। ये क्लब सभी कॉमेडियंस को मौका देना चाहता था। यहाँ पर सभी कॉमेडियंस आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते थे। चार्ली जो हमेशा से ही एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था और अब वो फैसला करता है कि वो वहाँ जरूर जाएगा और अब उसके बाद वो अपने गाने सुनने लगता है। ये गाना क्रिस्टल का ही था और अब हमें ये पता चलता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए ही नहीं मारा क्योंकि क्रिस्टल उसकी फेवरेट सिंगर थी। और अब गाने लगाकर वो पुरानी लाशों को काटने लग जाता है और उनके मीट से मीट बॉल्स बनाना शुरू कर देता है। तभी एलिनोर उसके घर आ जाती है और इससे कहती है कि मुझे मीट बॉल्स खाने के लिए चाहिए, जिस पर चार्ली इससे कहता है कि अभी तक उसने क्रिस्टल को मारा ही नहीं है। इसके बाद जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने के लिए जाता है तो क्रिस्टल इसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और इसकी बातों से तंग आकर चार्ली उसके मुंह पर टेप लगा देता है और अब वो खाना खाते हुए टीवी ऑन करता है जहां न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की खबर चल रही थी। पर ये खबरें सुनकर चार्ली बुरी तरह से हंसने लग जाता है और अब हम अगले दिन इसी डेजर्ट में दो आदमियों को देखते हैं। वो दोनों शायद चोर थे और कुछ दिन पहले इसी डेजर्ट में अपनी कोई कीमती चीज छुपा कर गए थे और आज वो चीज ये दोनों वापस लेने आए हैं, लेकिन बहुत खुदाई करने के बावजूद इन्हें अपनी चीज नहीं मिलती। इन्हें अब सामने चार्ली का घर नजर आता है और अब ये सोचते हैं कि जरूर इस घर में रहने वाले आदमी ने ही इनकी वो कीमती चीज चुरा ली है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि सच में वो चीज चार्ली के पास ही थी और उस चीज को चार्ली देकर कह रहा था कि ये सब तो इलीगल है। और अब थोड़ी ही देर में वो दोनों आदमी चार्ली के घर के अंदर घुस जाते हैं जहाँ ये दोनों क्रिस्टल
को बंधा हुआ पाते हैं और अब उसे देखकर ये दोनों हंसने लग जाते हैं, जबकि क्रिस्टल ने इन दोनों को वार्न किया कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं मानते। और फिर एकदम से यहाँ पर चार्ली आ जाता है और फिर इन दोनों में से एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरा आदमी यह सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलता है, लेकिन चार्ली भागते हुए उसके पीछे आता है और फिर उस पर भी हमला करके उसे भी मार डालता है। जिसके बाद वह इन आदमियों की पॉकेट्स चेक करता है, जहाँ से उसे उस क्लब का पोस्टर मिलता है जो सबको स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहे थे, और इसमें उस जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप को तसल्ली देने लग जाता है कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत अच्छे हैं, लोग इन्हें सुनेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। जिसके बाद आखिर में वो अपने आप से कहता है कि मैं क्यों खुद को झूठी तसल्लियां दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब बातें बकवास हैं और मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं अभी इस सब के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इसके बाद कुछ सोचते हुए चार्ली जाता है क्रिस्टल के पास और इससे पूछता है कि क्या तुम कोई मेरी मदद कर सकती हो। क्रिस्टल भी अब हैरान हो जाती है, वो उससे पूछती है कि कैसी मदद। तो चार्ली से कहता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम रोज इतनी सारी ऑडियंस को फेस करती हो, तुम मुझे बताओ कि ऑडियंस को कैसे फेस किया जाता है। अब यहाँ पर क्रिस्टल ने कहा, ये ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस वहाँ पर जाकर परफॉर्म करना चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी में एक मर्तबा रिस्क लेना ही चाहिए। अब क्रिस्टल की बातों से उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और आखिरकार वो भी तैयार होकर उस फन क्लब के लिए निकल जाता है। शेरिफ और एलेनोर उसे पहले शो के लिए उसे गुड लक कहते हैं और अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर फन क्लब पहुंच जाता है अपने अजीबोगरीब हुलिये के साथ। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी बॉडी पर भी खून लगा हुआ था। वो अपना हुलिया कैनिबल्स वाला बनाकर आया था और उसने अपना नाम भी यहाँ पर कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर करवाया था। और यहाँ पर बहुत से लोग जोक्स लिख कर लाए थे और वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिन्हें लोग काफी इंजॉय भी कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली चार्ली की भी बारी आ जाती है और उसके जोक्स सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और सब ने उसके जोक्स बहुत ज्यादा इंजॉय भी किए। यहाँ तक कि उससे पहला कॉमेडियन जिसने उससे पहले यहाँ पर परफॉर्म किया था, वो भी उसके जोक से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ये फन क्लब भी उसी का ही था। अब चार्ली से इम्प्रेस होकर वो उसे अगले हफ्ते के शो के लिए भी इनवाइट कर लेता है। अब क्योंकि उसके जोक्स कैनिबल वाले थे तो उसने उसे मजाक मजाक में कह दिया कि अगली मर्तबा तुम अपने साथ डेड बॉडी भी ले आना, और अब ये बात चार्ली ने सीरियसली ले ली। खैर, अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। वो सच में एक डेड बॉडी लेकर उस फन क्लब के लिए निकल चुका था। अब चार्ली को देखकर वो लड़का कहता है, अरे वाह, तुम तो एक सच में डेड बॉडी ले आए, मैंने तो तुमसे बस मजाक किया था। अभी तक सबको ये लग रहा था कि ये डेड बॉडी नकली है और ये सिर्फ उसके शो का ही पार्ट है, कोई भी ये नहीं जानता था कि ये एक सच की डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी ने चार्ली के शो को 4 चांद लगा दिए थे, उसके शो में जैसे जान डाल दी हो, और अब उसके जोक्स बिल्कुल लाइवली लग रहे थे, जिनको ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और इस शो के बाद तो वो कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो गया और आज के इस इवेंट के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और अब वो घर वापस आया तो उसने आते ही क्रिस्टल को भी खोल दिया। वो अपनी खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने क्रिस्टल को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट कर लिया। क्रिस्टल ये जानती थी कि इस टाइम वो इंसानों का गोश्त खा रही है, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से उसे ये सब खाना पड़ता है। खैर, अब खाना खाने के बाद उसने दोबारा से क्रिस्टल को बांध दिया और फिर अपने नए शो की तैयारी करने लग गया। अगले हफ्ते भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर शो में आया, पर आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा बकवास थी। वो हर एक कॉमेडियन के ही बेइज्जती कर रहे थे और हर एक जोक पर कह रहे थे कि नॉट फनी। उन्हें देखकर चार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके साथ बैठी कॉमेडियन रोने लगी, ये कहते हुए कि इन्होंने मुझे सही से परफॉर्म भी नहीं करने दिया। अब जब चार्ली की बारी आती है तो वो आदमी अपनी हरकतें जारी रखता है, उसके हर एक जोक को नॉट फनी कहता है और फिर उसके कैनिबल नेम को चिढ़ाने लगता है। वो इसे कहता है, कैनिबल मुझे खा जाओ। और ये सुनकर तो चार्ली के गुस्से की इंतहा ही नहीं रहती। और अब फिर क्या होना था, अब थोड़ी ही देर बाद चार्ली ने उसे मार डाला और अब वो उसे भी खाने की तैयारी करने लग जाता है। और अब उसको खाने के बाद दोबारा चार्ली अपने नए शो की तैयारी में लग जाता है और अब वो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते पहले के ही तरह हिट हो जाती है। अब इस शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था तो तभी यहाँ का ओनर उसके पास आ जाता है और उसने चार्ली का स्किन वाला मास्क देख लिया, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर उसने चार्ली से पूछा कि ये क्या है, और अब यहाँ चार्ली ने उसे झूठ बोल दिया कि ये तो नकली है और इसे मैंने खुद बनाया है। और अब वो चार्ली से इसके बारे में पूछने लग जाता है कि वो कहाँ से है और वो यहाँ पर कहाँ रहता है।
तो चार्ली ने इसे बता दिया कि वो डेजर्ट रोड पर रहता है। यह सुनकर इसने कहा कि अच्छा बुरा मत मनाना, मैंने सुना है कि वहाँ पर कैनिबल्स रहते हैं। खैर अब इस बात को नॉर्मलाइज करने के लिए वो चार्ली से कहता है कि तुम ये कैनिबल्स वाले जोक लाते कहाँ से हो, जिस पर चार्ली से कहता है मुझे जोक्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद ही कैनिबल्स वाली लाइफ जीता हूँ। यह सुनकर वो हंसने लग जाता है और वो अब भी चार्ली की कैनिबल्स वाली बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि चार्ली अभी भी मजाक ही कर रहा है। खैर अब जितना लोग चार्ली को पसंद करने लग गए थे वो इसे थोड़ा जेलस भी होने लग गया था क्योंकि वो खुद ही एक कॉमेडियन था और उसने अपना ये फन क्लब बनाया था। लेकिन यहाँ पर अब उससे ज्यादा लोग चार्ली को पसंद करते हैं। अगले दिन हम चार्ली को घर पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर एलेनोर आती है और इससे कहती है कि तुम आजकल मीट बॉल सेल क्यों नहीं खा रहे, जिस पर चार्ली से कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, मैं वो काम मजबूरी में किया करता था लेकिन अब मैं क्योंकि एक कॉमेडियन बन गया हूँ तो मुझे इस काम की जरूरत ही नहीं है। खैर अब अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब में जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे शो पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई भी सीट खाली नहीं थी। अब ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब ये उसके साथ एक मर्तबा नहीं होता बल्कि उसके साथ ये कई मर्तबा होता है। जब भी वो परफॉर्म करने आता है तो सारी सीट्स पहले ही बुक हो चुकी होती हैं। अब इस चीज से वो इतना ज्यादा परेशान था। जब शेरिफ उसके घर आया मीट बॉल्स खाने के लिए तो उसने भी अपनी यही परेशानी बताई तो शेरिफ ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिल जाएंगे, तुम्हें शो तुम्हारे जोक्स की वजह से मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो ये सुनकर हर मर्तबा हंसी आ जाती है। खैर अगले दिन वो एक बार फिर से फन क्लब में आता है और वो ओनर से फाइनली ये पूछ ही लेता है कि तुम मुझे शो क्यों नहीं दे रहे और अब ओनर भी उसे सब सच बता देता है कि तुम्हारे कैनिबल्स वाले जोक बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए ही तुम्हारी सीट हमेशा किसी और को मिल जाती है। अब ये बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आकर ये सारा गुस्सा क्रिस्टल पर उतारता है और इससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारी ही बात सुनकर मैं वहां पर गया लेकिन देखो उन्होंने क्या किया, लोगों ने अब मुझे पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली अब इतना डिसहार्ट हो चुका था कि वो क्रिस्टल से कहता है कि मैं बिल्कुल ही नाकाम हूँ, मुझे मर ही जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल यहाँ पर दोबारा से उसे हौसला देती है कि नहीं, तुम्हारे जोक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अब ये बात सच भी थी और अब हमें पता चलता है कि वो ओनर सच में चार्ली के जोक्स को कॉपी करके एक बहुत बड़ा शो परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन कैरी उसे ये कहते हुए चुप करवा देता है, तुम मेरे असिस्टेंट हो और वो यहाँ पर वही होगा जो मैं कहूँगा। और अब चार्ली कैनिबल वाला हुलिया बनाकर चार्ली के ही जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि आज के शो में शेरिफ भी आया हुआ था जो उस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि उसने चार्ली वाला हुलिया बनाया हुआ है और वो चार्ली के ही जोक्स सुना रहा है क्योंकि ये सारे जोक्स चार्ली उसे पहले सुना चुका था। और अब इसी चीज की खबर उसने जल्दी से फोन करके चार्ली को दे दी। ये बात सुनकर अब चार्ली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अब वो लड़का अपने इस बड़े से शो के लिए एक एड भी रिकॉर्ड करने लग जाता है। अब पता चलता है कि वो अपना एक ग्रैंड शो भी प्रमोट कर रहा था, कहीं और नहीं बल्कि डेजर्ट रोड पर ही, जो कैनिबल रोड के नाम से भी मशहूर था, यानी कि चार्ली के घर के आसपास ही। अब चार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसमें बदले की आग जल रही थी और अब वो अपना बदला कैसे लेता है ये भी हम पहले देख चुके हैं। रात को जब वो लड़का जैसे ही क्लब से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है तो चार्ली उसका पीछा करने लग जाता है और फिर एकदम से उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर उसके पाँव को जख्मी करके उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। अब चार्ली का घर देखकर ये आदमी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उसने चार्ली से कहा कि मैं तो तुम्हारी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं था लेकिन तुम तो सच में एक कैनिबल ही निकले। और अब वो चार्ली से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और वो इससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना फन क्लब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चार्ली का ये पॉइंट था ही नहीं। चार्ली ने उससे कहा कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया। तो फिर इसने बताया कि मैं एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन था लेकिन तुम्हारे आने के बाद से ही लोगों ने मेरे शो को देखना बंद कर दिया और इसीलिए ही मैंने तुम्हारा आइडिया चुराने का फैसला किया और तुम्हारे ही कैनिबल जोक्स को कॉपी करने का डिसाइड किया जिससे मुझे अच्छी कवरेज मिलती और मेरी रेपुटेशन भी अच्छी हो जाती। तुम्हें तो ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं और कोई मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम भी ना लगाता। चार्ली अभी परेशान ही बैठा था कि पीछे से हमें दिखाया गया कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़वा लिया था और मौका देखते ही चार्ली के ऊपर हमला करके वो यहाँ से भाग जाती है। और अब यहाँ से जाने से पहले उसने बहुत सी चीजें एक टेप में रिकॉर्ड की हुई थी जो टेप थोड़ी देर बाद चार्ली ने प्ले की, जिसमें चार्ली ने कहा था कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मारकर यहाँ से भाग जाऊंगी। और अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहीं पर आई थी जहाँ पर चार्ली जोक्स परफॉर्म किया करता था और अब वो जोक्स परफॉर्म करने लग गई थी। और अब ऐसा भी मुमकिन था कि क्रिस्टल भी एक कैनिबल ही हो। और अब इस शो को देखने के लिए यहाँ पर एलिनोर भी आई हुई थी। और अब हम चार्ली के घर पर देखते हैं कि शेरिफ भी वहाँ आ चुका है
जिससे वो लड़का अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद नहीं करता और वो भी चार्ली का ही साथ देता है और वीकेंड पर चार्ली उसे मार देता है और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।